अब श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही थी, हमने आपको बताया था श्रीनगर में पाकिस्तान की तरफ से जो एरियल थ्रेट था उसको नाकाम कर दिया गया था। श्रीनगर में रह रहकर धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर वहां मौजूद हैं और वो जब लाइव आपके सामने बात कर रहे थे तब भी ये धमाकों की आवाज सुनी जा रही थी और अभी भी श्रीनगर में धमाकों की आवाज जो है वो गूंज रही है। अगर हवा में भी पाकिस्तान के किसी इस एरियल थ्रेट को एंगेज किया जाएगा, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको आसमान में अगर उसको रोकेगा तो उससे भी आपको एक बड़ी आवाज़, तेज़ आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। या अगर खुदा ना खास्ता कोई भी पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई जो कोई प्रोजेक्टाइल है वो अगर लैंड करने में कामयाब हो जाती है तो फिर तो एक धमाका होगा ही। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। धमाकों की आवाज़ ज़रूर सुनी जा रही है श्रीनगर शहर में। उधमपुर से भी हमें ऐसी खबरें आ रही थी कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने प्रयास किया, वहां उड़ता हुआ धुआं आपने देखा और जालंधर में तो आपने जमीन पर पड़ा हुआ मलबा ही देखा। पाकिस्तान की तरफ से वो रॉकेट या मिसाइल जिस भी प्रकार से हमला करने की कोशिश की गई थी। तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, भारत पर पहले ये आरोप लगाता है रात में और उसके बाद वो एक के बाद एक भारत के शहरों पर, सैन्य ठिकानों पर, भारत के मिलिट्री और एयरफोर्स के प्रतिष्ठानों के ऊपर हमला कर रहा है। देवेंद्र। और सर पहली चीज़ ये कि इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं कि एस्केलेशन लैडर पे तनाव का स्टेप बढ़ा है। इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है और उसके पीछे वजह यह है कि पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर भी अटैक किया, जैसे जम्मू की अगर बात कर लें, कश्मीर के रीजन की भी बात कर लें, वहाँ भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ध्यान में रख के पाकिस्तान ने ड्रोन छोड़े थे। तो ऐसे में भारत के पास कोई कारण नहीं है कि उसका जवाब ना दिया गया होगा। उसका जवाब ना देने का दूर दूर तक कोई कारण नहीं, तो वो जवाब तो दिया ही गया होगा। उसके बारे में वो जवाब क्या था, किस रूप में था, उसके लिए फिलहाल निश्चित तौर पे आधिकारिक तौर पे इंतजार करना होगा। इस लिहाज से कि भारत ने जब जो कुछ भी किया, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल दाग के अगर अटैक किया गया तो भारत ने उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने इस पॉइंट पे इस जगह पे दागे थे। कल रात भी अगर इस काम को किया गया है, इस तरह की चीजें की गई है तो भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ आप बिल्कुल भारत उसको ओन करेगा, बताएगा। तो आप राजौरी की तस्वीर देवेंद्र मैं दिखा रहा हूं, राजौरी में भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर का राजौरी है। पहले श्रीनगर में हमें धमाकों की आवाज सुनाई दी, अब ये राजौरी की तस्वीर है इस वक्त जो दिखाई दे रही है। राजौरी में भी धुआं आसमान में उड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो श्रीनगर, राजौरी, इसके अलावा उधमपुर और जालंधर में पाकिस्तान हमला कर रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसको जवाब मिल रहा है और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत दक्षता के साथ अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान उसको भेद पाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ था। अब देखिए आप, श्रीनगर में धमाकों की आवाज है और उसके बाद राजौरी से भी अब हमें ऐसे हवा में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब धमाके यहां भी हो रहे हैं। इसके अलावा जालंधर में पाकिस्तान की तरफ से एरियल थ्रेट को पूरी तरीके से नाकाम करते हुए उसका मलबा जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ हमने आपको दिखाया। पुंछ से भी ऐसी खबर है, आप पुंछ में भी धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी और पुंछ में भी अब ऐसा ही धुआं जो है देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान इस तरीके से लगातार भारत के शहरों को अटैक कर ही रहा है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार उसके प्रयास विफल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश लगातार कर रहा है, ये करतूत वो लगातार कर रहा है। और जैसा देवेंद्र कह रहे थे, उसने निशाना भी पाकिस्तान की माफ कीजिएगा, भारत की सेना, वायुसेना के ठिकानों को ही बनाया है। इसीलिए उसको वो पर्याप्त उत्तर भी दिया जा रहा है और कल रात भी दिया ही गया होगा। बस इतना जानना है, जो आरोप पाकिस्तान लगा रहा है, क्या उन जगहों पर उसके एयरबेसिस पर भारत ने मिसाइल अटैक किया, जो आरोप वो लगा रहा है। पुंछ में भी आप देख रहे हैं धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है आसमान में बिल्कुल स्पष्ट। ये तस्वीर पुंछ की तस्वीर इस वक्त, राजौरी है, ये राजौरी की तस्वीर आप देखिए, आसमान में पहाड़ों के बीच में आपको ये धुआं जो है साफ नजर आ रहा है। यहाँ धमाका सुना गया है पुंछ, राजौरी, श्रीनगर और इसके अलावा उधमपुर, जालंधर, पठानकोट, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के हमले के प्रयास की। ये बड़ी खबर है, एक बार फिर पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है और इस बार जम्मू कश्मीर और पंजाब के, मुख्यतः जम्मू कश्मीर पंजाब के इलाके जो हैं वो उसके निशाने पर रहे हैं। ये पुंछ की तस्वीर भी सौरभ दिखा देते हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और जम्मू कश्मीर के वो इलाके
जहां धुआं दिखाई पड़ रहा है, जहां धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है, उसमें उधमपुर, श्रीनगर, राजौरी और अब पुंछ की तस्वीर भी आपके सामने है। यहां भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है। तो ये तो अब साफ है कि पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन अटैक टिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी धमाकों की आवाज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है, जो धुआं है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी मिसाइल को, किसी ड्रोन को अगर डिफ्यूज भी किया जाता है, उसे आसमान से मारकर गिराया भी जाता है, तो ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। राजौरी, पुंछ की तस्वीर आपके सामने है, जहां धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी, पुंछ, उधमपुर की तस्वीरें हैं ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है। धुआं आसमान में साफ दिखाई दे रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात है इन तमाम जगहों पर, इसलिए कोई बहुत ज्यादा नुकसान की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान प्रयास जरूर कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में ये इलाके, उधमपुर का इलाका जो है वहां पर भी उसने कोशिश की है हमला करने की, और जालंधर में भी। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अटैक आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, उधमपुर, राजौरी, पुंछ की तस्वीर। पाकिस्तान हमला करने से बाज नहीं आ रहा है, और उसने इस ताज़ा हमले का जो अपनी तरफ से जो उसने बहाना बताया है वो है कि भारत ने उसके एयरबेस पर रात में हमला किया। बीती रात पाकिस्तान ने ड्रोन से लगातार तीसरे दिन वार किया भारत के ऊपर, जब उसने स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे, एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स उसने भेजे, और उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि तड़के ही पाकिस्तान ने अब जम्मू कश्मीर के और पंजाब के इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है पुंछ, राजौरी, श्रीनगर और उधमपुर से है कि वहां पर पाकिस्तान हमला करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम भारत का उसके हमलों को नाकाम भी कर रहा है। जालंधर में लेकिन कुछ मलबा पड़ा हुआ दिखाई दिया है, उसका ही मतलब साफ है कि उसका जो भी ड्रोन या कोई अटैक जिस जरिए से आया था वो नाकामयाब बना दिया गया। प्राची, बिल्कुल, ये 3 तस्वीर आपके सामने हैं। पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, इन हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन धुआं आसमान में दिखाई पड़ रहा है। उधमपुर, राजौरी और पुंछ, श्रीनगर के ये वो इलाके, जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके जहां पाकिस्तान लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। और इस बार उसने बहाना ये बनाया है कि भारत ने एक्सेलरेट किया है, भारत ने देर रात उसके 3 एयरबेस पर हमला किया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है और भारत मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। उधमपुर, राजौरी और पुंछ में ये धमाके के बाद जो धुआं उठा उसकी तस्वीर आपके सामने है, धुएं की गुब्बार की तस्वीर आपके सामने है। जालंधर में कुछ मलबा बरामद हुआ है, ये मलबा मिसाइल का है या ड्रोन का है ये पता लग पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये वो तमाम जगह, ये वो तमाम तस्वीरें जहां पर लगातार हमला करने की कोशिश